वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आरसीसी डिज़ाइन के 10 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट मे बी 26 और 27 आल्सो इन सम कंडीशन। जो 11वां क्वेश्चन है वो कहता है एज पर IS 2386 पार्ट 4 1963 द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू सेल नॉट एक्सीड डैश फॉर कंक्रीट फॉर wearing surfaces such as runways, roads and pavements। IS 2386 के पार्ट 4 के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, ये 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर कंक्रीट फॉर bearing surfaces such as runways, roadways, pavements, tunnel lining carrying water having flow velocity more than 6 meter per second, spillways and stilling basin। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसे बनाया जा सकता है कि IS 2386 1963 के हिसाब से एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू सेल नॉट एक्सीड 30% फॉर कंक्रीट फॉर wearing surfaces ETC। ऑप्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये पार्ट 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यही 30% आपको दे दिया जाए, wearing surfaces, रनवेज, रोडवेज, ये वाला ऐसा हटा के यहाँ लिख दिया जाए फॉर टनल लाइनिंग कैरिंग वाटर हैविंग फ्लो वेलोसिटी मोर देन, और इसी के जो 6 मीटर पर सेकेंड है इसके ऑप्शन को क्रिएट कर दिया जाए 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये न्यू क्वेश्चंस जो फॉर्मेट होते हैं SSC JEE का ये स्वभाव है कि वो पूछे गए क्वेश्चंस के अनदर पॉसिबल वर्जन्स को जरूर पूछ लेता है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर ए कैंटिलीवर बीम द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज। कल भी शायद डिस्कस किया था ये। जो क्लास 22.2 है IS 456/2000 का, उसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर शैल बी टेकन एज इट्स लेंथ टू द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ except where it forms end of a continuous beam where the length to the center of the support shall be taken। अगर continuous beam का end create हो रहा है तो ये चीज़ कंसीडर नहीं की जाएगी। इन जनरल की बात करें तो लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ आपकी यहाँ है, क्लियर स्पान ऑफ द बीम है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लाइट वेट एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर, इनको बोलते हैं AAC ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। और ये चूंकि लाइट वेट होते हैं इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली अदर ब्लॉक से, ब्रिक से काफ़ी कम होती है, इसलिए इन्हें लाइट वेट बोलते हैं। और ये लोड बियरिंग, हाई इंसुलेटिंग, ड्यूरेबल बिल्डिंग प्रोडक्ट के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। हमने फिगर में भी दिखाया है किस तरीके के होते हैं। इस तरीके के ये ईंट नुमा ब्लॉक्स होते हैं और इनकी डेंसिटी 600 to 700 किलोग्राम पर क्यूबिक रहती है, जबकि जो रेड ब्रिक्स की डेंसिटी रहती है वो 1600 से 1920 किलोग्राम पर क्यूबिक रहती है। तो ये लाइट वेट इसलिए होते हैं और लोड बियरिंग वॉल्स के लिए मोस्ट ऑफ द केसेज में कंसीडर किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार सेल बी इंक्रीज्ड बाई, कितने % बढ़ा दिया जाए डिफॉर्म बार्स के लिए। तो हमने कल भी बात की थी कि 60% डिफॉर्म बार्स के लिए एज कंपैरिजन टू प्लेन बार्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 फॉर एन RCC फुटिंग द थिकनेस ऑफ द फुटिंग एट द एज शैल नॉट बी लेस देन डैश फॉर फुटिंग ऑन सॉइल्स। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है शिफ्ट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थिकनेस ऑफ द फुटिंग एट द एज है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एज पर IS कोड वो 150 mm या 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर फुटिंग ऑन सॉइल, अगर इसी क्वेश्चन को फॉर फुटिंग ऑन सॉइल ना लिखकर वो लिख देता ऑन द टॉप्स ऑफ पाइल्स, एबव द टॉप्स ऑफ पाइल्स,
तो यही वैल्यू आपकी 300 mm हो जाती है, यही वैल्यू आपकी 300 mm या 30 सेंटीमीटर हो जाती है। जबकि उसने जब दोबारा भी क्वेश्चन पूछा है तभी सेम सिचुएशन की है। याद रखिएगा, रेनफोर्स आरसीसी फुटिंग हो या प्लेन कंक्रीट हो, दोनों के लिए 150 mm होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। द absence of a bond between reinforcing steel and surrounding concrete in RCC beam will result in the absence of bond, reinforcing bar in concrete is just like a string only where in the stress is constant at all the points on the string। तो अगर आप देखेंगे कांस्टेंट स्ट्रेस एट, स्ट्रिक का मतलब स्ट्रेट बार, एट ऑल पॉइंट्स इन स्ट्रेट बार, ये कब होता है? जब बॉन्ड का अब्सेंस होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ओनली दैट द एक्सियल स्ट्रेस विच इज कैन बी टेंसाइल और कंप्रेशन इन द रेनफोर्सिंग बार वेरी अलॉन्ग इट्स लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो वही मेन रीजन होता है जिसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस जो भी हो एक्सियल स्ट्रेस के फॉर्मेट में वो वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट, एंड अदर केसेज स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाती है एट ऑल पॉइंट्स इन स्ट्रेट बार। एज पर IS 486 ऐसा ही लिख कर आया था, उसमें यहाँ पे होना चाहिए 456/2000। रेनफोर्स्ड इन प्लेन कंक्रीट, वहाँ पे RCC फुटिंग लिखा था, यहाँ रेनफोर्स्ड इन प्लेन कंक्रीट फुटिंग लिखा है। हमने बताया था दोनों कंडीशन में थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग शेल नॉट बी लेस देन 150 mm, तो यहाँ सीधे सीधे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456 द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ द सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स, ये 2022 2021 दोनों में पूछा गया है अलग अलग जगहों पर। जो स्ट्रिपिंग टाइम सॉफिट फॉर्मवर्क का स्लैब के रिफरेंस में होता है, जहाँ पे प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, तो कितना होता है? 2 दिन, 28 घंटे, 3 दिन, 1 दिन। तो इसमें दो ही कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है जिसमें प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो यहाँ पे जो स्लैब्स है सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स, यहाँ पे सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स लिखा होगा। तो अगर स्लैब्स लिखा है तो 3 दिन है, अगर बीम्स लिखा है तो 7 दिन है। 3 and 7 होता है, 7 यहाँ कहीं दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो सीधे सीधे आपको गिफ्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 डेज है, 7 डेज वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं उस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन इसमें आता है। आप उसे PYQ नहीं मानेंगे, मैं उसे PYQ ही मानूंगा, क्योंकि इतना जब आप पढ़ते हैं तो इतनी तो डायमेंशन चेक करते ही हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन 3 डेज होगा। इन द डिजाइन ऑफ टी बीम इफ MU इज ग्रेटर देन MU लिम या लिमिट देन द सेक्शन इज डिजाइंड एज। अगर ये डिजाइन की जगह लिखा होता शुड बी या कुड बी, तो आपको आंसर ओवर एनफोर्स लगाने की एक सिचुएशन बन भी सकती है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में MU की वैल्यू अल्टीमेट की लिमिट से ज़्यादा अगर है तो ओवर रेनफोर्स्ड होगा, बट ये फेल्योर कर जाएगा तो डिजाइंड की जो प्रेफरेंस होगी उस फेल्योर की वजह से वो डबली रेनफोर्स सेक्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS कोड IS 456 व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ ए वाटर टैंक ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। हमने ये कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन शायद कल कराया था। एक देखिए माइल्ड, मॉडरेट और उसके बाद सीवर और वेरी सीवर, ये 4 कंडीशन है, और इसके अगेंस्ट जो कवर है वो है 20, 30, 45, 50। वेरी सीवर में 50 है, सीवर में 45 है, मॉडरेट में 30 है। यहाँ मॉडरेट पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456 2000 द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड RCC बीम डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। डेप्थ ऑफ बीम पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है, और ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सी पार्ट ऑप्शन होगा। RCC बीम ऑफ विड्थ 250 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ 450 mm इज सब्जेक्टेड टू ए नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ 1.25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स? अगर थोड़ा सा भी लॉजिकल देखें तो स्ट्रेस क्या होती है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया।
अगर आप उसी लॉजिक से भी लगा दें तो तुरंत ये क्वेश्चन लग जाएगा, यानी 1.25 इज इक्वल टू, ये क्या है, स्ट्रेस है, फोर्स निकालना है, एरिया क्या होगा 250 इंटू 450, और अगर फोर्स निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 140.625 किलो न्यूटन आंसर मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन एन आरसीसी बीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस अगर आपकी कम है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, नॉमिनल शियर स्ट्रेस अगर आपकी कम है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, तो सेक्शन डिजाइन किया जाता है शियर के लिए और मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस लेस देन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। अगला क्वेश्चन है एच पर आई एस। आप ये देखिए कि एच पर आई एस कितना है, यानी अगर बेहतर होगा कि वो 150 पन्ने पढ़ लिए जाए। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द आरसीसी कॉलम इज इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं। मिनिमम 8 लॉन्गिट्यूडनल बार्स इज टू बी प्रोवाइडेड इन कॉलम हैविंग हेलिकल रेनफोर्समेंट, 6 होते हैं। मिनिमम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स इज प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कॉलम, करेक्ट है। मिनिमम 4 लॉन्गिट्यूडनल बार्स इज प्रोवाइडेड रेक्टेंगुलर कॉलम, करेक्ट है। मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm, करेक्ट है। कल हम एक क्वेश्चन लगा रहे थे उनमें यही 3 कंडीशन थी। इसके बाद चौथे में हमने कहा था कमेंट बॉक्स में बताओ, वो क्वेश्चन था स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड, तो उसका आंसर था 300 mm। तो ये हमने कहा था कि 5 क्वेश्चन बनते हैं, उन 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में नॉट लगा के आपसे पूछ लिया। जब मैं कल उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था तो मैं खुद इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा था और ना ही इस बात के अवेयर था कि ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब मैं कल डिस्कस कर रहा था तो ये मैंने बोला था कि इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। उन 5 में से 4 को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करके एसएससी जेईई ने पूछा है। तो वैसे तो ठीक है कि हमें पता है यहाँ 6 होता है, ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन इससे ये सीख ले लीजिए कि 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन इतनी इजीली बनाया जा सकता है। इट मीन्स कि जब भी हम कोई आईएएस कोड में स्पेसिफिक चीज़ पढ़ते हैं जहाँ 4 या 5 डाटा होते हैं, उन सभी डाटा पे हमारी नज़र जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस in Newton per mm square in a reinforced concrete beam of M25 grade as per IS 456 is given है। हमने आपको फिगर या ये मान लीजिए इस तरीके से ये टेबल भी दिखाई थी, जहाँ पे एक तरफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, दूसरी तरफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। 2.8 रहती है M20 के लिए, 3.1 रहती है M25 के लिए। यहाँ उसने M25 की बात की है तो करेक्ट ऑप्शन 3.1 हो जाएगा। अगर M30 की बात कर देता तो 3.15 हो जाता, 35 की तो 3.7, M40 एंड एबव के लिए 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता। तो ये क्वेश्चंस थे जो आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी पे क्वेश्चन डेली पढ़ते रहेंगे। इस वीक हमने जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाले उसमें सॉइल, स्टील, आरसीसी, सर्वेइंग, ये 4 रहे हैं। और जो ये वीक मंडे से शुरू होगा, आज हम कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जो मंडे से होगा वो नए टॉपिक शुरू होंगे जिनमें बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और फ्लड, WRE, हाइड्रोलॉजी, ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो शामिल होंगे। और आप पाएंगे कि विद इन 3 वीक्स आप बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिसमें बहुत जगह आपको सीख भी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ।